क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट, मतलब सब क्वेश्चन दिए दो, वर्क डन निकालने दोनों में भी। ओके, फर्स्ट ए है, तो सबसे पहले हम ए सॉल्व करेंगे। ओके, सो ए में क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे पहले। तो देखो रिएक्शन गिवन है हमें। ओके, O2G टू गिव्स 2Cl2, ये गैस फॉर्म में, 2H2O। ओके, तो पहले में बोला क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ HCl परफॉर्म किया है, 4 मोल ऑफ, तो हमें 1 मोल ऑफ परफॉर्म करना है। ओके, 200 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो फिर इसको 1 मोल करना है, तो इसको 4 को अगर 1 करना है तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो पूरे रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कैसे हो जाएंगी, ये HCl हो जाएगा। ओके, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 1/4 O2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगर 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 Cl2 गैस, यहाँ पे भी सेम 1/2 H2O गैस। ठीक है, और टेम्परेचर भी गिवन है, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 200 + 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा, 374। ओके, तो 437 हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, तो W इज इक्वल टू कौन सा क्या फॉर्मूला है, -P एक्सटर्नल। ओके, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये वाला नहीं लेना है यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू -ΔNgRT। ओके, तो R है हमारे पास, T भी है, और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, तो अभी देखो, बट डेल्टा Ng ये वैल्यू कैसे नहीं है हमारे पास, तो ये कैसे निकालनी पड़ती है, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या होता है, जो प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स है, देखो कोएफिशिएंट्स है ये दो, और जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स है। ओके, तो इन दोनों, इनको हमें देखो, ये जो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। ठीक है, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, 1/2 + 1/2। ओके, माइनस रिएक्टेंट की क्या है, 1 + 1/4। ओके, ठीक है, तो डेल्टा Ng इससे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2, तो ये सॉरी हाफ क्या होता है, 1 होता है ना डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएंगे, 4 + 1/4, तो हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हो गया। तो अभी हम लिखेंगे 5/4। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 5/4 है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 - 5/4 दैट इज -1/4 इज इक्वल टू क्या होता है, -0.25। ठीक है, तो हमें Ng की वैल्यू मिल गई, तो W पे पुट करेंगे, W इक्वल क्या होगी फिर -0, ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 -0.25, ये यहाँ पे भी माइनस है और ये हमारे क्वेश्चन में भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और R की वैल्यू है 8.314 इंटू हमारे पास जो टेम्परेचर वैल्यू है वो है 473। अब देखो फिर वर्क आ जाएगा हमारा, इन तीनों के भी सिंपली क्या करो, देखो लॉग लॉग एंड लॉग, ये तीनों के भी लॉग निकालो, ऐड करो, ऐड क्यों करो, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ऐड करो, और इन तीनों का जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकालो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये फाइनल आंसर आता है 983 kJ। ठीक है, तो हमें वर्क ए का वर्क मिल चुका है, तो नाउ अपन बी का वर्क देखेंगे। ठीक है, तो बी कैसे, बी में क्या, बी की रिएक्शन क्या है हमें दी गिवन है, 2NO G इज इक्वल टू N2G + O2। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोला है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO, इसे यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ NO बोल रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अभी 1 मोल करना है इसको, तो 2 को हमें क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को, यानी कि पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 2 1 हो जाएगा, तो N0, और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 1/2 N2G प्लस यहाँ पे भी 1/2 O2। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करनी है हमें, तो क्या
हमें क्या एन डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स। तो प्रोडक्ट्स के मोल क्या है 1/2 + 1/2 है, और यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे कितने मोल्स है 1 मोल यूज़ हो रहा है तो 1। तो ये डेल्टा एन जी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 तो हो जाएगा 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है -0 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या है 300 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि देखो 300 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 + 300 केल्विन, तो वो हो जाएगा 375 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये 573 वैल्यू पुट करते हैं तो W की वैल्यू आ जाएंगी 0। क्योंकि 0 इंटू कर रहे हैं ना, तो कितने भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 मल्टीप्लाई है तो आंसर 0 ही आएगा वर्क का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।